ठीक है। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। आइए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्वयं को अनुशासित करते हुए अन्य पूरे दिन की सभी चेष्टाओं और व्यवहारों पर्चा भी दिया है भाई। वृत्तियों से अपने आप को पृथक करते हुए विषय को जानने के प्रति जिज्ञास्य भाव, थोड़ी एकाग्रता, थोड़ी आंतरिक प्रसन्नता। मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। जी, तो कल हमने जो विषय देखा था, ऋत्विजों के लक्षण कैसे होने चाहिए, उस पर हमने एक अच्छी खासी चर्चा की थी, जानने का प्रयत्न किया था, प्लस माइनस देखने का भी प्रयास किया था। प्रायः करके हम सबकी अपेक्षा सर्वश्रेष्ठतम की होती है। सर्वश्रेष्ठतम, सर्वश्रेष्ठ तर से काम नहीं चलाते, सर्वश्रेष्ठ भी नहीं चाहिए, सर्वश्रेष्ठतम चाहिए, ऐसा। लेकिन हमारी स्थिति, हमारा व्यवहार आदि, उस पर हमने एक व्यापक चर्चा रखी थी। चलिए अब हम आगे के विषय को देखते हैं। तो कल हमने इस अनुच्छेद को देखा था, पृष्ठ संख्या 18 पर देखेंगे। इसका दूसरा अनुच्छेद हम देख चुके थे। इसके बाद तीसरे अनुच्छेद को अब हम आज की कक्षा में देखेंगे। तनिक मैं आपके समक्ष स्क्रीन पर भी इस विषय को ले आता हूं, ताकि आप सुगमता से विषय के साथ अच्छे प्रकार जुड़ पाएं। तो ये विषय कल तक हमने देखा था, जो आपकी स्क्रीन पर भी साझा हो रहा है। जो एक हो उसका पुरोहित, जो दो हो तो ऋत्विक पुरोहित, जो तीन हो तो ऋत्विक पुरोहित और अध्यक्ष, और जो चार हो तो होता अध्वर्यु, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। इस शब्द का ठीक उच्चारण करें। प्रायः करके अधिकांश लोग इसका अशुद्ध उच्चारण करते हैं, ब्रह्मा ऐसा कहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा ऐसा। हा पहले है इसमें, इसको अगर अलग अलग करेंगे, अक्षर विन्यास से देखेंगे तो इसमें हा पहले, बा मां बाद में।
ब र, यानी ब पहले र बाद में, तो ब्र, जैसे प्रचो ऐसे ही ब्र। और उसमें देखें आगे इसके बाद तो हा पहले, मां और आ बाद में, तो ब्रह्मा, ऐसा इसका उच्चारण करेंगे। इसके आगे के विषय को देखते हैं। इनका आसन कैसे कैसे होना चाहिए वो भी एक व्यवस्था बता रहे हैं। इनका आसन अर्थात जहां पर ये बैठे, बैठ करके इन व्यवस्थाओं को संभालें। इनका आसन वेदी के चारों ओर अर्थात यज्ञशाला, जिसे अग्निशाला भी कहते हैं। प्राचीन समय में अग्निशाला जिसका नाम है, वर्तमान में जिसे हम यज्ञशाला के नाम से जानते हैं। ठीक है, यज्ञशालाएं लगभग अब बहुत कम बची हैं। गुरुकुल आदि को छोड़ दें तो मंदिरों में यज्ञशालाएं थी। वास्तव में प्रत्येक मंदिर के प्रांगण में यज्ञशालाएं होती थी, आज भी हैं, लेकिन वो यज्ञशाला समाप्त। वहां वो केवल बस चूंकि प्राचीन है तो वो हवन कुंड जैसी एक स्थिति बची है, और उसके विषय में आप सब लोग जानते हैं, उस पर क्या टिप्पणी करें। किंतु मुख्य प्रयोजन ऐसे धूमिल हो जाते हैं समय के फेर में। अस्तु, तो वेदी के चारों ओर अर्थात होता का वेदी से पश्चिम आसन होना चाहिए। जो होता है, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, इन चारों के मुख्य कार्य क्या है, इसलिए हमने कल संक्षेप में एक एक पंक्ति में आपके समक्ष रखने का प्रयत्न भी किया था, ताकि हमारी बढ़िया पकड़ बन सके। जैसे अब होता शब्द आए तो हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट रहे, अच्छा होता मतलब इस व्यवस्था को देखने वाला। जैसे ही शब्द का उच्चारण हो अध्वर्यु, अच्छा जो यज्ञ की समस्त प्रकार की हिंसाओं से रक्षा करने वाला है वो। तो मैंने कल संक्षेप में इसलिए भी परिभाषा रखी थी हम सबके मस्तिष्क में, ताकि जब जब ऐसी स्थितियां उपलब्ध हो, ये शब्द उपलब्ध हो, उपस्थित हो, तो हमारे मस्तिष्क में चले कि अच्छा अध्वर्यु मतलब जो हिंसा से बचाने वाला है, ऐसा। तो होता का आसन वेदी से पश्चिम की ओर होना चाहिए, वेदी के पश्चिम भाग में, और मुख किधर रहे, पूर्व की ओर। अध्वर्यु का उत्तर में आसन रहे, दक्षिण की ओर मुख रहे। उद्गाता का पूर्व में आसन रहे, पश्चिम में मुख रहे। और ब्रह्मा का दक्षिण में आसन रहे, उत्तर में उसका मुख होना चाहिए, उत्तर की ओर। तात्पर्य में का अर्थ यहां पर उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, ऐसा ऐसा अर्थ लेंगे। ये आप सबको स्पष्ट ही है। इसलिए आज भी देखो, सभी की सभी स्थितियां तो चूंकि बची नहीं, अभी व्यवहार काल में भी नहीं बची हैं, लेकिन आज भी विवाह संस्कार कहीं पर भी आप देखेंगे जहां पर विवाह संस्कार मुख्य रूप से, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें यजमान दोनों वर वधु होते हैं, नव वर वधु, नव दंपत्ति, और उसमें एक पुरोहित या पंडित जो भी उस विवाह संस्कार को कराने हारे होते हैं वो होते हैं। चाहे आर्य समाज के अनुसार देखें, चाहे पौराणिक पद्धति के अनुसार देखें, आप पाएंगे कि प्रत्येक विवाह संस्कार को कराने वाला जो भी पुरोहित है वो आपको उन नव दंपत्ति के दाईं ओर मिलेगा, उनके दक्षिण में मिलेगा। अर्थात दक्षिण में होगा तो उसका मुख किस ओर होगा, अगर ब्रह्मा दक्षिण में बैठा है तो उत्तर की ओर मुख होगा। और ये जो यजमान दोनों नव वर वधु हैं, इनका मुख पूर्व की ओर होगा। तो इस आधार पर जो पुरोहित है वो नव वर वधु के दाएं हाथ की ओर बैठते हैं, बिल्कुल सरल से। दक्षिण हाथ को समझ, दक्षिण दिशा को समझना हो तो सूर्य की ओर, जहां से सूर्य उगता है उसकी ओर मुख करके खड़े हो जाएं, तो जो हमारा दायां हाथ है वो दक्षिण दिशा है। बिल्कुल सीधी सरल सिंपल सी बात। सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और अपना जो दायां हाथ, जिसे सीधा हाथ भी कहते हैं, ये दक्षिण दिशा है। उल्टे हाथ की ओर उत्तर दिशा, आमने और सामने, हमारे सामने पूर्व और पीछे की ओर पश्चिम, ऐसा होना चाहिए। ब्रह्मा का दक्षिण आसन और उत्तर में मुख होना चाहिए। और अब एक विशेष बात बता रहे जो हम आपके समक्ष ये कह चुके, नववर वधु का संदर्भ लेकर के, और यजमान का आसन पश्चिम में और वह पूर्वाभिमुख। यजमान दो दिशाओं में बैठ सकता है, किस किस में,
संक्षेप में अपने मस्तिष्क में नोट कर लीजिए इसे। एक तो पश्चिम में बैठ सकता है यजमान और एक दक्षिण में बैठ सकता है। या तो पश्चिम में बैठे जो यजमान है अथवा दक्षिण में बैठे। बस इस पंक्ति से मुख्य बात ये लेनी है। और पश्चिम में बैठे तो किस ओर मुख करके बैठे, तो सीधी सी बात है वेदी की ओर मुख करना ही होगा। तो पश्चिम में बैठेंगे यदि यजमान तो पूर्वाभिमुख हो जाएंगे, पूर्व की ओर उनका मुख ऐसा। और दक्षिण में बैठेंगे तो उत्तर की ओर उनका मुख हो जाएगा। ये हाईलाइट किया है, यानी ये विशेष बात है। इसको पकड़ लें, बातें समझ में आ जाएंगी। जो भी यज्ञ करने वाले कराने वाले हैं, स्वयं करने वाले हैं अथवा किन्हीं को बुला करके करवाने वाले हैं, बस वो इस बात को पकड़ लें कि यजमान दो दिशाओं में बैठ सकता है, एक पश्चिम में और दूसरा दक्षिण में। और अपने दाएं हाथ की ओर उनका पुरोहित, उनका जो भी ब्रह्मा उद्गाता अध्वर्यु होता आदि है, उनमें से कोई भी बैठ सकते हैं। इतनी बात पकड़ लेंगे। इन ऋत्विजों को, यहाँ पर ऋत्विजों शब्द बहुवचन में है, तो यहाँ पर जब जब ऋत्विजों शब्द आएगा वो चारों को ग्रहण कर रहे हैं। इस एक परंपरा ऋषि दयानंद जी के अनुसार अथवा इस संस्कार विधि नामक शास्त्र के अनुसार जो एक परंपरा, ध्यान रखिए जैसा कि हमने पहले संकेत किया था, 16 ऋत्विज हो सकते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। भगवान श्री राम के समय में महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। तो अगर संदर्भ देखेंगे तो वहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो 16 ऋत्विज हो सकते हैं एक अनुष्ठान में, जो कि 16 ऋत्विजों के लिए एक बड़ा अनुष्ठान चाहिए और वो वैसी व्यवस्था, इतनी संपन्नता आदि जिनके पास होती है, वो उनकी इस कर्म में रुचि आदि नहीं होती। इस कारण से आज इनका लोप हो गया, लेकिन ये प्रचलित थे हमारे इस आर्यावर्त देश में लंबे आदि सृष्टि से, बहुत लंबे समय तक प्रचलित रहे। आज थोड़े से लुप्त हो गए हैं, थोड़े से उस प्रकार से, लेकिन आज भी ये जो बहुयज्ञीय प्रथाएं हैं, बस यूं समझिए उन्हीं का एक भिन्न स्वरूप है। क्योंकि वो वाली विशुद्ध परंपराएं तो प्रचलन में बची नहीं, उन्हीं का एक दूसरा, ये कह सकते हैं एक रिप्रोडक्ट है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है जी। तो इन ऋत्विजों को सत्कार पूर्वक आसन पर बैठाना, और वे कौन, ये ऋत्विज, ये जो यज्ञ कराने के निमित्त उपस्थित हुए हैं, यज्ञ के मुख्य कर्ता, अनुमोदन कर्ता, यज्ञ को कराने हारे इत्यादि, वे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर बैठे और उपस्थित कर्म के बिना दूसरा कर्म व दूसरी बात कोई भी ना करे। ये महत्वपूर्ण बात है, और ये हम सब भी देख सकते हैं प्रायः करके ये होता है कि ऐसे यज्ञ कर्म में जब हमारे कई बार सगे संबंधी, इष्ट मित्र, बंधु बांधव, स्वजन आदि उपस्थित होते हैं, तो प्रायः करके आए तो वो यज्ञ के निमित्त हैं, आए तो उस कार्यक्रम में है, जो कार्यक्रम हमने घर आदि में, कोई भी हमारा इवेंट्स हो सकता है, कोई भी उत्सव हो सकता है, कोई भी ऐसा अवसर हो सकता है, हमने उन्हें आमंत्रित किया है उस अवसर में सम्मिलित होने के लिए, उस संकल्प के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन होता क्या है, बैठे यज्ञ में है, चर्चाएं सबको पता है, हर यज्ञ में कोई ना कोई ऐसे मिल ही जाते हैं। वो स्त्री भी हो सकती हैं, वो पुरुष भी हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल स्पष्टता से कहा है, उपस्थित कर्म के बिना दूसरा कर्म व दूसरी बात कोई भी ना करे। उपस्थित कर्म का तात्पर्य अनुष्ठान, यज्ञ, हवन कह लीजिए, जो भी आप हवन कर रहे हैं, सामान्य है तो सामान्य हवन कहेंगे, अन्य कोई संदर्भ उसके साथ जुड़ा है तो अन्य संदर्भ कहेंगे। बृहद यज्ञ भी कह लेते हैं, बड़ा हवन कह लेते हैं उसको सामान्य रूप से, ऐसा भी। तो यज्ञ संबंधी ही वहां पर विचार बात आदि हो और उसी कर्म में सब युक्त रहें। और अब आगे चलते हैं। और अपने अपने जल पात्र से सब जने जो कि यज्ञ करने को बैठे हों, जितने लोग भी यज्ञ करने के लिए वहां उनको अनुकूलता उपलब्ध हो पा रही है, ऐसा यहाँ पर अर्थ ऐसा करेंगे। सब जने का तात्पर्य जितने लोगों को यज्ञ में उपस्थित होने की अनुकूलता उपलब्ध हो पा रही है। जैसे एक यज्ञ वेदी पर, जो एक सामान्य यज्ञ वेदी है, एक यज्ञ वेदी पर 8 लोग बिल्कुल आसानी से बैठ सकते हैं। 8, बिल्कुल सामान्य दृष्टि से, बिल्कुल सामान्य।
और अगर ईशान कोण आदि में भी लगाएं तो 4 और आ जाएंगे। दो दो जोड़े से बैठ गए चारों दिशाओं में, और ईशान कोण आदि को, इनको चारों को अगर इनको भी लगा लें तो 4 एक एक करके इन चारों दिशाओं में आ जाएंगे। तो जोड़े से दो दो वो बैठे, 8 वो हो गए और 4 ये हो गए। एक यज्ञ वेदी पर अधिकतम 12 लोग बैठ सकते हैं, यदि यज्ञ वेदी के निर्माण के साथ बैठने की व्यवस्था भी और यज्ञ वेदी का निर्माण भी अच्छे प्रकार से हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए मैं जिन जिन यज्ञशालाओं को मैंने प्रत्यक्ष रूप में देखा है उनकी बात करूंगा, तो उनमें से एक यज्ञशाला को केवल नाम के रूप में ले रहा हूं, प्रमाण के रूप में। जैसे अजमेर में परोपकारिणी सभा के अंतर्गत जो गुरुकुल चलता है, वहां की जो यज्ञशाला है, जोड़े से चारों दिशाओं में दो दो लोग उसमें बैठ जाते हैं, और उसके बाद अगर कई बार ऐसे अवसर आते हैं तो एक एक लोग उन दोनों जोड़ों के बीच में एक एक लोग चारों ओर बैठ जाते हैं, तो 12 लोग एक बार में बैठ सकते हैं। तो ये 12 लोग मुख्य रूप से अपने अपने जल पात्र से जो यज्ञ करने को बैठे हैं, वे इन मंत्रों से 3 आचमन करें। इन मंत्रों से 3 आचमन करें। ऐसा देखो, ऐसा लिखा हुआ है। मंत्र कौन से? सबको बताइए, सबको बताइए। आज हम एक विशेष बात को यहां पर, जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, चित्रंदेवा वाले मंत्र में हमने पढ़ा था, वहां पर एक पद आया था स्वाहा। अब ये पूरे यज्ञ में स्वाहा पद सदैव उपस्थित होगा, तो इसकी हम पुनरावृत्ति भी आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। ये इसलिए ताकि आपके भी और हमारे भी दोनों के स्मृति में, चित्त पटल पर ये उपस्थित रहे। जैसे ही स्वाहा पद आए तो उसके 4 वहां पर निरुक्ति देखी थी हमने स्वाहा की। वास्तव में स्वाहा क्या होता है? 4 निरुक्ति, बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल सरलता से। तो देखो कौन से है वे मंत्र? ओम अमृतोपस्तरण मसी स्वाहा। एक मंत्र। उच्चारण की दृष्टि से मैं तीनों मंत्रों को पहले एक एक बिल्कुल अलग अलग शब्द करके बोल रहा हूं। अधिकांश लोग उच्चारण अशुद्ध करते हैं, मैंने कल भी कहा था। स्मरण रखिए इस बात को। जिनको भी, जो भी आ रहे हैं उनको ये सिखाइए भी, स्वयं भी रखिए स्मरण, और अन्य को भी सिखाइए। उच्चारण हमारी प्राथमिक कक्षा है। यदि प्राथमिक कक्षा को, प्रथम कक्षा को यदि हम उत्तीर्ण करेंगे ना, तब हमें दूसरी कक्षा में प्रवेश मिल सकता है। अगर हम प्रथम कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो द्वितीय कक्षा में हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही यज्ञ हो, अर्थात हवन हो, संध्या हो, जो भी अनुष्ठान हो, जो भी, सबसे पहली कक्षा है शुद्ध उच्चारण। इस बात का विशेष हमने ध्यान रखना है। तो देखो, ओम, जहां पर भी ओम पद आवे, जिस भी मंत्र के साथ, पद के साथ, वाक्य के साथ ओम शब्द का उच्चारण प्लुत में करें। प्लुत, प्लुत कहते हैं लगभग 3 सेकंड का समय। ओम शब्द का उच्चारण लगभग 3 सेकंड में करें, लगभग। ओम अमृतो, अमृतो पस्तरण, तरण, ऐसा। अमृतो पस्तरण मसी स्वाहा। ये हो गया। दूसरा मंत्र देखिए, अर्थ भी सबका देखते चलेंगे, समझेंगे पूरा गंभीरता से कि क्या है। दूसरा है ओम अमृता पिधान मसी स्वाहा। तीसरा ओम सत्यै यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयताम स्वाहा। मैंने तो अभी तक इस वाक्य का, ये जो तीसरा वाक्य है, तीसरा पद है जिससे हम तीसरा आचमन करते हैं, मैंने बहुत कम लोगों को इसका शुद्ध उच्चारण करते सुना है, गुरुकुल के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों को छोड़ करके। उनमें भी कुछ ही, कुछ तो गुरुकुल के बालक भी ऐसे छात्र छात्राएं जो वो भी अशुद्धि करते हैं, ध्यान ही नहीं होता किसी का, बस वो बस केवल ठीक है सुबह शाम यज्ञ होना और बस खत्म। गुरुकुलों का इस ओर कोई रुझान ही नहीं है कि हमारे गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं संध्या का उच्चारण कैसा कर रहे हैं, यज्ञ के मंत्रों का उच्चारण कैसा कर रहे हैं। बस वो यज्ञ में सम्मिलित हो गए, यानी उन्हें पूरी दिनचर्या का पालन करवाना है। पूरी सुबह 3:45 बजे उठना है और रात्रि में 10 बजे शयन करवाना, बस
दिनचर्या का पालन होना चाहिए, उससे लाभ हो या ना हो। मैं ये एक दोष देखता हूं जो मैंने स्वयं भी अनुभव किया है, इसलिए इस बात को कह रहा हूं। तो सत्यं यशः श्रीर्मयी, यहां पर दीर्घ इकार है, अधिकांश लोगों को मैंने इसका ह्रस्व इकार उच्चारण करते देखा है। और मई के बाद जो श्री पद है, शब्द है, इसमें दीर्घ इकार है, इसमें भी, इसका भी ह्रस्व उच्चारण करते हैं। और श्रयताम ऐसा है पद, श्रयताम, उसको श्रताम बोल देते हैं, श्रताम, पता नहीं किस बात की जल्दी है। तो इस बात का ध्यान रखिए, सत्यं यशः श्रीर्मयी श्री श्रयताम, ऐसा ये उच्चारण होना चाहिए। आइए इसका अर्थ को देख लेते हैं एक एक मंत्र के। जैसे पहला जो एक पद है ओम, सर्वप्रथम परमात्मा को पुनः स्मरण किया गया। अमृतः उपस्तरणम असि, ओम भगवान को स्मरण किया, संबोधन रूप में ले लीजिए। ओम अमृतः उपस्तरणम असि स्वाहा, ये है। पदच्छेद पूर्वक देखते चलेंगे ना, बढ़िया से समझ में आएगा, बहुत अच्छे प्रकार से। स्वाहा पद को भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। ओम का अर्थ सभी जानते हैं, मुख्य रूप से मुख्य अर्थ लिया जाता है तो धातु के आधार पर सर्वरक्षक। अमृत, अमृत स्वरूप अर्थात मोक्ष स्वरूप, मरण धर्म आदि स्थितियों से जो बिल्कुल पृथक है, ऐसे अमृत स्वरूप। न मरने वाले, कभी न मरने वाले, मृत्यु आदि के बंधन से सर्वथा रहित परमात्मा, आप हमारे उपस्तरणम, बिछोने के जैसे हो, असी हो। आचमन इससे कर रहे हैं, आचमन मैंने इसलिए कहा था, यजमान का यज्ञ करने हारे जितने भी याज्ञिक हैं, जितने भी, वास्तव में इनका जो आसन है वो संकल्प है। क्रिया महत्वपूर्ण है लेकिन क्रिया का प्रयोजन मुख्य है, क्रिया इतनी मुख्य नहीं है। क्रिया भी भली प्रकार ही संपन्न होनी चाहिए, इसलिए प्रशिक्षण दिया जाता है ब्रह्मचारियों को। हर प्रकार के जिस प्रकार के अनुष्ठान होते हैं और जिन जिन आचार्यों को जिन जिन अनुष्ठान में दक्षता होती है, अपने अपने ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को वो प्रशिक्षण भी देते हैं विशेष रूप से, लेकिन प्रयोजन मुख्य है। तो प्रथम आचमन जो करे वो आचमन जल से आचमन किया जा रहा है, जल से आचमन किया जा रहा है। और ऋषि दयानंद जब इसको स्पष्ट करते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं, कंठस्थ कफ की निवृत्ति प्रयोजन है और जल शीतलता का द्योतक है। तो सुनने में ऐसा लगता था प्रायः करके, अच्छा तो ये केवल कंठ में जो थोड़ा कफ आ जाता है ना, उसकी निवृत्ति मात्र है इस मंत्र का अर्थ, ऐसा करके। मंत्र का अर्थ दूसरा है, वहां पर क्रिया का प्रयोजन दूसरा है। तो ऋषि ने जो बताया वो क्रिया का प्रयोजन है। ये इस पद का, इस वाक्य का, इसको यदि थोड़ी देर के लिए हम मंत्र मान करके चले, मैं मंत्र शब्द कह रहा हूं, मंत्र, मैं इसको, इस वाक्य को मान करके चल रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अमृत, हे मृत्यु आदि बंधन से सर्वथा रहित सर्वरक्षक परमात्मा, उपस्तरणम असि, आप मेरे उपस्तरण हो, बिछोने हो। स्वाहा, यह मैं यथार्थ रूप से जानता हूं। स्वाहा क्या है, स्वाहा को जान लीजिए। 4 प्रकार की स्वाहा की निरुक्तियां हैं। अभी अभी हम लोग ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या को पढ़ करके आए थे ना, वहां पर देखा था, सु आहेति वा, स्वावाघेति वा, स्वावागाहेति वा, स्वम प्राहेति वा, स्वाहुतम हविर्जुहोति इति वा। बस ये 4 निरुक्तियां पढ़ी थी निरुक्त शास्त्र के अनुसार। एक एक अर्थ समझ लेते हैं, बस अर्थ बता देता हूं। स्वावाघेति वा, सबसे पहले सु आहेति वा, इसका क्या अर्थ है, स्वाहा के 4 अर्थ लिख लीजिए, समझ लीजिए।
सुसुष्ठुम कोमलम मधुरम कल्याणकरम प्रियम वचनम सर्वैहि मनुष्यैहि सदा वक्तव्यम। सभी मनुष्यों को सभी मनुष्यों के साथ सदैव कल्याणकारक प्रिय सुसुष्ठु कोमलम सुभूषित कोमल मधुर कल्याणकर प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रथम स्वाहा अर्थात वाणी, हमारी वाणी कैसी हो? कोमल हो, मधुर हो और सुष्ठु हो, सुभूषित हो, कल्याणकारी प्रिय वचन बोलने वाली हो। किसी का हृदय दुखाना हमारा तात्पर्य होना ही नहीं चाहिए। प्रायः करके जब हम दंड को स्वीकार करते हैं, जैसे माँ बच्चे को डांटती है, या पिता अपने पुत्र को डांटता है, या आचार्य अपने शिष्य को डांट रहा है, या बड़े घर के बड़े अपने छोटों को डांटते हैं, किसी दोष के करने पर, किसी भी दोष के करने पर प्रायः उनकी वाणी बदल जाती है, वाणी में अपशब्द आ जाते हैं। देखो, अगर स्वाहा बोल रहा है कोई अपने जीवन में, किसी ने एक बार भी स्वाहा कहा ना, यहां पर उसने स्वाहा का उल्लंघन कर दिया। क्यों? सर्वैहि मनुष्यैहि सदा वक्तव्यम, सदा वक्तव्यम सर्वैहि मनुष्यैहि, सभी मनुष्यों को सभी मनुष्यों के साथ सदा। एक स्वाहा सु आहेतिवा। दूसरा अर्थ, दूसरी नियुक्ति थी स्वा वाघेतिवा। इस निरुक्ति को कैसे खोला था इन्होंने? या स्वकीया वाग ज्ञान मध्ये वर्तते सा यत आह तदेव वाग इंद्रियेण सर्वदा वाच्यम। स्वकीया वाग ज्ञान मध्य वर्तते, जिस विषय में अपने को ठीक ठीक जानकारी हो उसी को कहें। कई बार जो गप मारते हैं ना अनावश्यक रूप से, झूठ बोलते हैं, मिथ्या भाषण करते हैं, अड़ जाते हैं। शब्द पढ़ा है, किसी भी सत्यार प्रकाश की कोई पंक्ति पढ़ ली जैसे, या किसी अन्य शास्त्र की किसी कोई पंक्ति पढ़ ली, या किसी गुरु के मुख से कोई उपदेश सुन लिया, कोई वाक्य सुन लिया, बस उसी पे झगड़ेंगे आपस में। अरे भैया, तुमने अभी शब्दों को सुना है, शब्दों से तुम्हें बहुत कम बोध हुआ है। अभी जिस तत्व के लिए आपने वो शब्द पढ़ा है, वो वाक्य पढ़ा है, वो तत्व अभी आपसे कोसों दूर है। झगड़ने का प्रश्न ही नहीं बनता। तो स्वकीय वाग ज्ञान मध्य वर्तते, ज्ञान अर्थात प्रत्यक्षात्मकम ज्ञानम। ये अपनी वाग इंद्रिय का सर्वदा कैसा प्रयोग करें? बिल्कुल ऐसा ही, ज्ञान युक्त वाणी। तीसरा स्वम प्राहितिवा, स्वम स्वकीय पदार्थम प्रत्येव स्वत्वम वाच्यम न पर पदार्थम प्रति च इति। अपने पदार्थों को ही अपना माने और अपना कहें। स्वम स्वकीयम पदार्थम प्रति एव स्वत्वम वाच्यम, अपने पदार्थ को, अपने द्वारा अर्जित पदार्थ को ही अपना कहें, दूसरे के पदार्थ को अपना ना कहें। ये है स्वाहा का एक अर्थ, स्वम प्राहेति वा। जैसे अब ये वाला जो इन्होंने अर्थ किया है, दो तरह से घटेगा। जो प्रवृत्त कोटि के लोग हैं, प्रवृत्त जिनकी संसार में प्रवृत्ति है, उनके लिए सांसारिक स्व अर्जित पदार्थों को अपना कहने में कोई दोष नहीं लगता, कोई धर्म का उल्लंघन नहीं होता, कोई अध्यात्म का लोप नहीं होता। जो सांसारिक प्रवृत्ति में वाले लोग हैं, जिनको हम एक दूसरा शब्द कहें भोगी, जिनकी भोग में अभी रुचि शेष है, तो सांसारिक प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए इस स्वयं प्राहेति का अर्थ इस प्रकार से लिया जाएगा। लेकिन एक दूसरा भी है इसी संसार में, एक प्रवृत्ति स्थिति वाला और एक निवृत्त स्थिति वाला, जिसे हम विरक्त कहते हैं। विरक्त संसार के भोगों में अब जिसकी रुचि नहीं बची है, किसी भी भोग में अब उसकी रुचि है ही नहीं। एक तो है उसके पास कुछ है ही नहीं, अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? एक तो ये बात है। अब कुछ है ही नहीं तो उसकी रुचि और अरुचि का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। लेकिन सब कुछ है, सब कुछ उपलब्ध है, अब कहे रुचि नहीं। जैसे पुरुष के पास स्त्री है ही नहीं,
आज तक वो स्त्री के ठीक प्रकार से दर्शन तक नहीं कर पाया, अब कहीं नहीं नहीं मैंने काम सुख को ना जीत लिया है मैंने। अरे भैया, तनिक तनिक समीपता उपस्थित तो होने दे, तब बताना। ऐसे तो विरक्त के लिए इसका अर्थ स्वकीयम पदार्थम प्रत्येव स्वत्वम वाच्यम, इसके लिए इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा, बदल जाएगा। वो शरीर के लिए भी अपने देह को भी अपना नहीं कहता, जो विरक्त कोटि का है, जो प्रवृत्ति निवृत्त स्थिति वाला है, वो अपने देह को भी क्या कहता है, तेरा है, तूने दिया है, अब चाहे अब ले ले, जब चाहे तब ले लेना। मृत्यु नामक भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। मृत्यु है क्या? अभिनिवेश क्लेश को बड़ी सरलता से हटा देता है। भाई शरीर ये ऐसा है जैसे मेरे लिए वस्त्र, और वस्त्र मेरा है ही नहीं, मेरे लिए है। वस्त्र मेरा नहीं है, वस्त्र कपास से बना है, कपास से धागा बना है, धागे से कपड़ा, कपड़े से फिर वस्त्र बना है, तो वस्त्र मेरा है ही नहीं, वस्त्र मेरे लिए है। ठीक ऐसे ही ये जो विरक्त कोटि का व्यक्ति है, स्वम प्राहेतिवा, इसका जो अर्थ इन्होंने खोला है, वो क्या कहेगा, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये मन बुद्धि मेरा नहीं है, ये सब तूने दिया है, तूने अपनी कृपा से मुझे दिया, मेरे लिए दिया है। इदं न मम सर्वम वही पूर्णम स्वाहा। ये जो सन्यास की जो दीक्षा है ना, सब कुछ को अर्पित कर देता है। वास्तव में ईश्वर प्रणिधान प्रथम बार संकल्पित प्रत्यक्ष ईश्वर प्रणिधान यहीं से प्रारंभ होता है, जब सब विरक्ति का भाव उपस्थित हुआ और पात्रता अर्जित कर ली, और तब कहता है भाई सर्वम वही पूर्णम स्वाहा। ना कोई चाह है और ना कोई अचाह है, ना इच्छा ना अनिच्छा, ना राग ना द्वेष, कुछ नहीं, सम स्थिति। तो विरक्त के लिए स्वम प्राहिति वा स्वकीयम पदार्थम, तो वो अपना पदार्थ किसको कहेगा? फिर प्रश्न तो ये बचा ना, अपना पदार्थ कहेगा वो प्रभु को। बस जैसे पिछले दिनों अभी एक रील देख रहे थे, उस रील में उनसे पूछा, प्रेमानंद जी की बात कर रहा हूं, उनसे किसी महिला ने पूछा कि महाराज जी आपको खाने में क्या पसंद है? क्षण भर में उत्तर दिया, राधा। बोले जो तुम कुछ खिलाना चाहते हो ना, सांसारिक पदार्थ, 6 घंटे में मलमूत्र बन करके समाप्त। बोले खाने योग्य बस एक ही पदार्थ है इस जीवा पर, सदैव राधा 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 राधा, ईस्ट प्रभु, बस वास्तव में यही। एक और बात बता देता हूं, प्रायः करके लोगों को बहुत कुछ समझ में आता है दर्शन आदि को पढ़ने से। जैसे कि कई लोगों को कष्ट होता है, अच्छा तो आप भी राधा राधा बोल लेते हो, अच्छा आपकी आध्यात्मिकता नष्ट नहीं होती? किसी की नष्ट नहीं होती, किसी का आर्य समाज खतरे में नहीं आता, किसी का भी आर्य समाजीपना खतरे में नहीं आता राधा कहने से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राधा को ईश्वरवत उस प्रकार से व्यवहार करें, लेकिन राधा एक शब्द है, राधा एक शब्द है सबसे पहले, और ईशावास्यम इदम सर्वम। अच्छा राधा में ईश्वर नहीं बसा क्या फिर? लेकिन हम तो ठहरे ना बिल्कुल एकदम उतना ही संकुचित दृष्टि के स्वामी, तो हम राधा से क्या लेंगे? वही एक स्त्री देहधारी भगवान कृष्ण के साथ जिसका संबंध जोड़ा जाता है, ऐसा। तो योगी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है, बाहर दुनिया के रंगमंच पर एक अलग होता है वो उसका नाटक, उसकी आंतरिक वृत्ति को जो पहचान लेता है, आंतरिक वृत्ति को प्रकाशित नहीं करता, यही योगी का संसार में प्रसिद्ध लक्षण है। अस्तु, तो ये मैंने इसलिए कहा कि स्वकीयम पदार्थ दो दृष्टियों से देखे जाएंगे। ऊपर वाली दोनों बातें विरक्त के लिए भी एक समान है, और जो संसार में, संसार के भोगों में अभी जिनकी प्रवृत्ति है, जिनका रुचि शेष है, उसके लिए भी एक समान है। अब चौथा और अंतिम अर्थ क्या है? स्वाहुतम हविर्जुहोति इति वा। इसको कैसे खोला इन्होंने? देखिए,
सुष्ठु रीत्या संस्कृत्य हविः सदा होतव्यम इति। सुष्ठु रीत्या उत्तम रीति से सुभूषित करके, संस्कृत्य ये दो पद विशेष बल देने के लिए, दो बार एक ही शब्द का जो प्रयोग है विशेष बल देने के लिए। जैसे जल्दी से जाइए, इससे ऐसा लगता है हाँ ठीक है सामान्य भी जा सकते हैं, लेकिन जब कहते हैं अरे बहुत जल्दी जल्दी जाओ झटपट, इसका अर्थ है अच्छा कुछ बहुत ज्यादा शीघ्रता है। तो यहां पर भी संस्कृत शब्द ऐसे दो बार इसलिए। तो सुष्ठु रीत्या उत्तम रीति से संस्कृत करके, अच्छे प्रकार परीक्षा करके प्रमाणित, हवि ही जो हवि है वो प्रमाणित सुपरीक्षित पदार्थ ही हवि हो सकता है। सदा होतव्यम, होम में प्रदान करनी चाहिए। तो हवि दो प्रकार की होती है। सांसारिक जनों की, जो सांसारिक जन होते हैं उनकी हवि होती है अनेकों प्रकार की, जैसे परोपकार, जैसे उसमें परोपकार में एक यज्ञ भी आ जाता है, यज्ञ हवन जिसे कहते हैं, और अन्य बहुत प्रकार की, जैसे शिक्षा देना, किसी को सहयोग दे देना, अन्न देना, भोजन देना, वस्त्र देना, गुरुकुलों को जितना भी अपनी अनुकूलता है वो जिस प्रकार से भी हम सहयोग कर सकते हैं। आचार्यों के लिए, जो उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं, साधक हैं, उपासक हैं, सन्यासी हैं, जो भी हैं, इनके लिए जैसी अपनी अपनी अनुकूलता है उसके आधार पर इनको यथानुकूल यथेष्ट जो भी इनको सत्कार आदि पदार्थ इन्हें दिए जाते हैं। ये तो सांसारिक लोगों की हवि है। और विरक्त की हवि कैसी होती है? एक वृत्ति, एकाकार वृत्ति ही विरक्त की सर्वोत्तम हवि है। अगर उसकी वृत्ति बदली ना, आंतरिक वृत्ति, बाहर दुनिया के रंगमंच पर अलग दिखता है वो अलग, लेकिन आंतरिक जो वृत्ति है ना वो एकाकार वृत्ति होती है। बस यही इसकी हवि है। स्वाहुतम हवि ही जुहोति इति वाह। और वो कैसी एकाकार वृत्ति है? तो एकाकार वृत्ति होती ही तब है जब सुष्ठु रीत्या संस्कृत्य लंबे समय तक, दीर्घ काल तक, निरंतर जिसको संस्कृत कर दिया जाता है। और कैसे? सुष्ठु रीत्या, अति उत्तम रीति से। एकाकार वृत्ति वैसे ही प्राप्त नहीं होती। ये स्वाहा के अर्थ हैं। तो चार अर्थ हैं मुख्य रूप से स्वाहा के। उत्तम वाणी, सभी के साथ सदा, एक स्वाहा का अर्थ। दूसरा, ज्ञान युक्त वाणी का ही प्रयोग, जिस विषय में हमें संशय हो या जिसका केवल हमने अभी शब्द पढ़ा उस पर अनावश्यक रूप से जो भी जल्प वितंडा, जो भी तामझाम चलता है, जिसको हम आजकल शास्त्रार्थ का नाम देते हैं, उससे शास्त्रार्थ कर ले। भैया शास्त्र का मुझे तो विषय भी पता नहीं चला, इत्यादि। दो हो गए। तीसरा, अपने पदार्थों को ही अपना कहे। ये दोनों दृष्टियों से अलग है। विरक्त के लिए अलग होगा और सांसारिक जनों के लिए अलग होगा। और चौथा और अंतिम, स्वाहा का अर्थ क्या है? उत्तम रीति से सुभूषित, परीक्षित करके जो प्रमाणित किया गया पदार्थ हो वही हवि हो सकता है। अशुद्ध, अप्रमाणित, अपरीक्षित पदार्थ कभी भी हवि नहीं हो सकता। चाहे वो हमारी वाणी हो, व्यवहार हो, कोई भी पदार्थ हो, अन्न हो, भोजन हो, धन हो, वस्त्र हो, कुछ भी हो। कई लोग बड़े दानी हैं और कैसा दान करते हैं? ये मैंने बस एक बार ही पहना था, वो बिल्कुल नया है, आप ले लो इसे। आचार्य जी आपको ये बढ़िया, देखो आपको ऊपर बड़ा अच्छा लगेगा। तेरा बस बोलूंगा नहीं तेरा भला हो जा इंसान के बच्चे, मतलब तुझे लाज नहीं आती? तू अपनी उतरन दूसरों को देना चाहता है और भीतर में ये अपनी आंतरिक वृत्ति को तनिक पहचान, क्यों अपने विनाश को आमंत्रित करना चाहता है? अपने से अगर एक कत्तर बने ना, बिल्कुल बिल्कुल स्वच्छ दो, किसी को भी दो। अच्छा ये तो बेचारे गरीब है, चलो इनको दे देते हैं, ऐसा ऐसा भी कुछ लोग होता है और उनको लगता हमने बहुत कुछ किया। अब चाहे उनके घर में वो वस्त्र, वो पदार्थ चाहे कूड़े में पड़े हो, कचरे में पड़े हो, या बिल्कुल ऐसे समझ लो कि उनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन कार में रख करके, अपने वाहन पर रख करके ले जाकर के उनको ऐसा लगता है हो भामाशाह का काम करके आए अभी हम, महाराणा प्रताप को सब कुछ दान दे के आए हैं राज्य की रक्षा के लिए, बचे इनसे, इत्यादि। चलिए तो वापस अपने विषय पर आते हैं।
तो ओम हे सर्वरक्षक परमात्मा, हे मृत्यु आदि बंधन से सर्वथा रहित प्रभु, आप मेरे बिछोने हो। स्वाहा, ये मैं वाणी से प्रत्यक्ष के आधार पर भी, यानी स्वाहा को ठीक प्रकार से जानकर कह रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं वो मेरे आचरण में भी है, वो मेरे व्यवहार में है। व्यवहार से ही आचरण बनता है। जो हमारा व्यवहार होता है उससे आदतें बनती हैं, और जो हमारी आदत होती है वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है, वैसा ही हमारा आचरण हो जाता है। बस इतनी बात। दूसरा देखिए, दूसरा वाक्य है ये, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। अब स्वाहा शब्द को मैं हर बार नहीं कहूंगा, एक बार हमने देख लिया ना, बस आप भी स्मरण रखने का प्रयास करें और मैं भी प्रयास करूंगा। ठीक है जी। तो दूसरे पद का अर्थ देखिए, ओम वही संरक्षक अर्थ लेंगे, अमृत बिल्कुल वैसा ही अमृत का भी अर्थ लेंगे, अपिधानम, आप कैसे हैं, अपिधानम, ओढ़ने के समान है, आप मेरी चादर हो, आप मेरी चादर हो, आप मेरा ओढ़ना हो। जैसे माताएं ओढ़ना ओढ़ती है ना, जैसे कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ जो उत्तरीय भारत है, इसके कुछ क्षेत्रों में आज भी जो वृद्धा महिलाएं होती हैं वो ओढ़ना ओढ़ती हैं, यानी ना वो साड़ी होती है और ना वो चुन्नी होती है, वो ओढ़ना होता है उनका कुछ थोड़ा बड़ा सा। कुछ लोग शायद इसको समझ पा रहे होंगे। तो अपिधानम असि, हे अमृत स्वरूप परमात्मा, हे संरक्षक प्रभु, आप मेरे अपिधान हो, अपिधानम हो, आप मेरे ओढ़ना हो। स्वाहा, यह भी मैं यथार्थ रूप से जानता हूं। एक भजन भी बनाया था किन्हीं ने, शायद सुवृत्ति जी ने गाया है या मिथिलेश माता जी ने गाया है, मेरा बिछोना ओढ़ना है परम पवित्र परमेश्वर, ऐसे करके एक बड़ा सुंदर भजन है, बहुत सुंदर। तो अमृता उपसरण बिछोना है, यानी मेरी धरा है तू, मेरी धरती है, मेरा आधार है, मेरा अधिकरण है तू, आधारो अधिकरणम। तो परमात्मा ही मेरा आधार है, परमात्मा ही मेरा अधिकरण है, और मजे की बात, परमात्मा ही मेरा ओढ़ना भी है। मेरी शैया भी परमात्मा है और मेरे वस्त्र भी परमात्मा है, मेरा ओढ़ना भी परमात्मा है, मेरा कवच भी परमात्मा है। दो बात हो गई। अब तीसरा पद देखिए, सत्यं यशः श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। ओम शब्द का अर्थ बिल्कुल वैसा ही, रक्षक परमात्मा, सर्वरक्षक प्रभु, सत्यम यशः, सच्चाई से, निष्ठापूर्वक, जिसे हम ईमानदारी भी कह देते हैं। ईमानदारी यद्यपि फारसी का शब्द है, किंतु समझने की दृष्टि से ईमानदारी से प्राप्त किया हुआ यश ही, बिल्कुल ईमानदारी से जो प्राप्त किया हुआ यश है, उसी यश को, सत्यम यशः श्री, इसमें दो जगह श्री ही श्री आएगा, है जी। दोनों को समझने का प्रयास करते हैं गंभीरता से। देखो, सच्चाई से प्राप्त किया हुआ यश, एक बात हो गई, सत्यम यशः। अब सत्यम पद को श्री के साथ जोड़ेंगे, सत्यम श्री, ये सत्यम जो पद है इसमें पहले यश के साथ जोड़ेंगे फिर श्री के साथ जोड़ेंगे, ऐसे इस आधे पद को ऐसे समझिए। तो जो सत्य है यश, अर्थात सच्चाई से प्राप्त किया हुआ यश, कीर्ति जिसे कह ले ये, और सच्चाई से प्राप्त किए हुए पदार्थ जिसे ऐश्वर्य मान लो, धन कह लीजिए, हैं साधन, अनुकूलताएं, वो विद्या भी हो सकती है, वो व्यवहार भी हो सकता है, सच्चाई से प्राप्त किया हुआ होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, दिखावटी नहीं। मई, मुझ में, श्री ही, धन के रूप में, श्रयताम, श्री श्रय, इस धातु से श्रयताम पद को सिद्ध करेंगे, धन के रूप में आश्रय बना रहे, मैं इसे धन के रूप में ग्रहण करूं, अर्थात यह मुझ में धन के रूप में बना रहे। क्या, जो भी ऐश्वर्य है वो सच्चाई से प्राप्त किया होना चाहिए, जो भी यश है वह भी सच्चाई से, ईमानदारी से, बिल्कुल निष्ठापूर्वक।
बिना किसी को चीट किए, बिना किसी को दुख दिए, बिना किसी की हिंसा किए, बिना किसी का शोषण किए। ऐसा यश, ऐसे ऐश्वर्य, ऐसी अनुकूलताएं, ऐसी विद्या, ऐसा व्यवहार मई मुझ में श्री ही श्रयताम, धन के रूप में सदैव आश्रय पाता रहे। यही मेरा वास्तविक धन है। इससे हम तीसरा आचमन कर रहे हैं। देखिए, इन संस्कृत के छोटे से वाक्यों का अर्थ जब समझते हैं, इतनी सारी बातें हमें समझ में आती। ठीक है जी। तो अंग स्पर्श के बाद में ये कह रहे हैं, इससे तीसरा आचमन करके तत्पश्चात नीचे लिखे मंत्रों से जल करके अंगों का स्पर्श करें। मंत्रों से जल करके, देखो मैंने पहले भी कहा था, स्वामी जी की भाषा में दो चीजें मिश्रित मिलेंगी, यानी स्वामी जी की भाषा को आप मिश्रित भाषा कह सकते हो। स्वामी दयानंद जी की भाषा गुजराती फ्लेवर मिलेगा, और चूंकि संस्कृत का बहुत कालिक अभ्यास था, तो संस्कृत निष्ठ गुजराती फ्लेवर मिलेगा उनकी भाषा में। तो कुछ वाक्यों की रचना ऐसी मिलेगी, तो उसको हम अपनी बुद्धि से समझ लेंगे। क्या होगा? निम्नलिखित मंत्रों से जल के द्वारा अंगों का स्पर्श करें। कैसे करें? तो आगे के विषय को कल की कक्षा में देखते हैं। आज का विषय हम इतना ही रखते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? क्योंकि बीच में कोई शायद हाथ उठा रहे थे, तो यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। जी रामपाल जी। आचार्य जी, ये आपने जो एक तो ये बताया था उत्तम वाणी सदा सबके लिए आचरण में हो, दूसरा क्या बताया था जी? तीसरा बताया था अपना पदार्थों को अपना कहे, चौथा उत्तम रीति से शुद्ध प्रमाणित ही स्वा कहलाता है। दूसरा बता दीजिए सर। दूसरा ज्ञानयुक्त वाणी। हाँ, जो ज्ञानी वाणी है ना, वही उसी का प्रयोग करें। संशय वाली, भ्रम वाली या केवल किसी से सुनी हुई उस वाणी को हम सत्यवाणी ना समझे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे ऋषभ है और ऋषभ अभी योग दर्शन पढ़ रहा है, मैं भी योग दर्शन को लेकर के बहुत सारे तथ्य प्रभु कृपा से मुझे भी उपस्थित हो रहे हैं, उपलब्ध हो रहे हैं, स्पष्टता आ रही है उनमें है। अब जैसे मैं समाधि के विषय में कहूं और समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि के विषय में कहूं, उसके विषय में कह सकता हूं, उसको नहीं कह सकता। और उसके विषय में भी मैं केवल शब्द का आलंबन लेकर के, केवल शब्द का आलंबन लेकर के कह रहा हूं। अगर मैं इस बात पर झगड़ता हूं, अरे नहीं नहीं, मैं तो असंप्रज्ञात विषय के, असंप्रज्ञात समाधि के विषय में बता रहा हूं, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, नहीं। जिस दिन तुझे ये पता चल गया ना कि सत्य क्या होता है, शब्दों से सत्य को नहीं कहा जा सकता। सत्य के विषय में शब्दों से कुछ संकेत किया जाता है, बस इतनी सी बात है। तो ज्ञान युक्त वाणी अर्थात प्रत्यक्षात्मक बोध युक्त वाणी। ठीक है जी। जी धन्यवाद। चलिए, हाँ, कल्पना माता जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। जी आचार्य जी, ये चौथी निरुक्ति भी बता दीजिए एक बार फिर से। चौथी निरुक्ति मैं बता देता हूं। चौथी निरुक्ति थी हमारी स्वाहुतम हविर जुहोति तिवा, ये निरुक्ति है, और इस निरुक्ति को खोला है सुष्ठु रीत्या संस्कृत्य हविः सदा होतव्यम इति। सुष्ठु रीत्या संस्कृत्य हविः सदा होतव्यम इति। जो भी हम यज्ञ करें, जो भी परोपकार करें, उसमें उत्तम पदार्थों को ही अर्पित करें। ठीक है जी। हाँ, ऋषभ भी कुछ पूछ रहे थे। हाँ ऋषभ। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आचार्य जी, अभी तक स्वाहा का एक ही अर्थ पता था, आज आपने 4 बताए, वो भी हम अभी लेट ज्वाइन करा तो पता पड़े 2-3। अभी तक ये पता था कि मन, वचन और कर्म में, जैसा मन में है वैसा वाणी से बोलो, और जैसा वाणी में है वैसा शरीर से करो, इसका अर्थ होता है स्वाहा। ऐसे ही है ना आचार्य जी? रुक जा, अगर इसी को हम सच मान लें, इसी को हम सत्य मान लें, देखो बड़ा अंतर होता है। जैसे अभी ऋषभ ने बढ़िया बात कही, 1 मिनट में बस समेटेंगे कक्षा को, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड भी होता है।
जैसा मन में है वैसा वाणी से कहे और जैसा वाणी से कहे वैसा व्यवहार करे। मान लीजिए किसी के मन में काम उपस्थित हुआ, काम घृणित नहीं है, ध्यान रखिए। जिन विषयों को लेकर के बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए, आज इस समाज के विनाश का सबसे बड़ा मूल कारण है काम शिक्षा का समूल विनाश कर दिया, बिल्कुल अभाव। बताओ काम नामक विषय को पढ़ाने वाला कोई भी एक आचार्य बताओ। मैं एक संकेत कर रहा हूं, केवल एक संकेत। अस्तु, ऋषभ की बात को बस लेकर के पूरा करते हैं। मान लीजिए मन में काम उपस्थित है तो वाणी से भी काम को ही कहे और व्यवहार भी काम का ही करे। काम यानी भोग वासना से संबंधित काम को कह रहा हूं। काम का मतलब वो कार्य नहीं, क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए किसी की प्रवृत्ति है चोरी करना, तो मन में चोरी है तो वाणी से भी चोरी कहे। अगर इसको हम स्वाहा मान लें कि स्वाहा ये है कि जैसा मन में वैसा वाणी और जैसा वाणी वैसा कर्म, तो स्वाहा के मन में चोरी है लेकिन वाणी से कहेगा क्या, इत्यादि। तो ये बातें कुछ ऐसी हैं, ये बस बातें हैं। इन बातों में वास्तविकता, सत्य तो तत्व है, सत्य अनुभूति है, सत्य शब्दों में नहीं है, शब्दों से सत्य के लिए संकेत किया जा रहा है। तो ये जो बातें हैं ना, ये वास्तविकता से भी कोसों दूर होती है। ठीक है बेटा, आशा करता हूं तुझे भी स्पष्ट हुआ होगा। चलिए आज की कक्षा को इतना ही रखते हैं। एक बार भगवान को स्मरण करते हैं जिनकी कृपा से ये उत्तम स्थितियां हम तक पहुंच पा रही हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए आप लोग भी सभी एक बार प्रणव का उच्चारण करें मेरे साथ मिलकर के। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। अच्छा जी, हमारा एक क्वेश्चन था। जैसे आपने बताया था कि ईशान कोण पे 4 जने बैठ सकते हैं, मतलब 4 जने एक एक करके 4 होते हैं। हाँ। ईशान कोण उत्तर पूर्व को कहते हैं, फिर एक ही होगा ऐसे, फिर ईशान कोण क्या होगा? अच्छा देख, इसको सरलता से समझ ले। जैसे आप सुबह प्रातःकाल जब सूर्य उदय हो तो सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाओ, ठीक है बेटा। अब जिधर आपका मुख है ये पूर्व दिशा है, आपके पीछे पश्चिम दिशा हो गई। जिधर आपका बायां हाथ है उधर आपकी उत्तर दिशा हो गई, जिधर आपका दायां हाथ है इधर आपकी दक्षिण दिशा हो गई। अब इन चारों दिशाओं के बीच में, यानी जैसे इधर से अगर हम शुरू करें पूर्व से और दक्षिण की ओर यदि हम चलें तो पूर्व और दक्षिण के बीच में भी एक दिशा होती है। ऐसे ही दक्षिण से पश्चिम के बीच की एक दिशा हो गई, ऐसे ही पश्चिम से उत्तर के बीच की एक दिशा हो गई, और ठीक ऐसे ही उत्तर से पूर्व के बीच की एक दिशा हो गई। ये 4 दिशाएं और होती हैं। कुल मिलाकर के वैसे 10 दिशाएं हैं, हमें तो 4 पढ़ाई जाती है ना। चोरी देखो, चोर चोर ही होता है, वो चाहे जितना बड़ा होशियार हो। 8 तो यही हो गई, एक ऊपर एक नीचे हो गई 10 है, तो वो 4 ही चुरा पाए। है ना। वास्तव में देखें तो 10 दिशाएं होती हैं, तो 8 ही हमने बता दी, और एक ऊपर और एक नीचे 10 दिशाएं होती हैं। ठीक है गौरव। अच्छा जी, मतलब उन दिशाओं को ईशान कोण कहेंगे? नहीं बेटा, उनमें से एक दिशा को ईशान दिशा कहेंगे, उसमें चारों के नाम क्रमशः। अच्छा मैं एक काम करता हूं, मैं इसका एक ग्राफ बना देता हूं, ठीक है। दिशा का एक बढ़िया मैं ग्राफ बना करके डिजाइन करके और सबके साथ साझा कर दूंगा, सबको समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, वही ना, ईशान आग्नेय नेतृत्व वाय। हाँ बिल्कुल, नैऋत्य होता है बेटा, वो नेतृत्व नहीं होता, नैऋत्य। हाँ नैऋत्य 4 होती हैं, आग्नेय, वायवीय, नैऋत्य। हाँ ये 4 होती है। ठीक है भाई, ठीक है गौरव जी। अच्छा जी। हाँ, मतलब ईशान तो मैंने केवल एक दिशा का नाम लिया, जैसे एक दिशा का नाम कहूं पूर्व, पूर्व कोण, तो पूर्व कोण का मतलब केवल एक दिशा का नाम ले रहा हूं। तो जब मैंने ईशान कोण कहा तो कोण वो, क्योंकि एक केंद्र बिंदु लिया जाता है और उस केंद्र बिंदु के आधार पर जो कोण बनते हैं ना, उस दृष्टि से मैंने कहा।
एक केंद्र बिंदु लेते हैं और उस केंद्र बिंदु, यानी केंद्र बिंदु मतलब जैसे मैंने कहा तुम खड़े हो गए, तो जहां पर तुम खड़े हो ना, तुम्हारे खड़े होने का भी जो बीच सेंटर पॉइंट है, तुम्हारे पैर भूमि पर है और तुम्हारे दोनों पैरों का भी जो बिल्कुल मिडिल, तुम्हारे पूरे शरीर का जो भार पृथ्वी पर आ रहा है उसका जो बिल्कुल मिडिल एरिया है, सबसे मध्य भाग, उसको कहेंगे। तो वहां से फिर ऐसे बताएंगे, वहां से फिर ग्राफ बनाएंगे ना, यानी ग्राफ में तुम्हें और बढ़िया से स्पष्टता आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है गौरव? वैसे जी तुम जी सब आचार्य जी। है ना? चलिए ठीक है। अच्छा जी, आपने दान के पीछे का भाव नहीं बताया। दान के पीछे का, दान की कोई बात की थी क्या बेटा मैंने? हाँ, कौन सी? आपने बोला था ना कि क्या कहते हैं, एक ही स्वाहा में मैंने बताया था। हाँ बेटा, वो स्वाहा को समझाने के लिए था। दान का भाव ये है, जब हम कोई भी वस्तु हो, वाणी हो, शिक्षा हो, विद्या हो, जो भी हम दान के रूप में देना चाह रहे हैं, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए देना चाह रहे हैं, वो शुद्ध होनी चाहिए, वो नवीन होनी चाहिए, प्रयोग की हुई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अपने आप को ही कहे, यदि कोई वस्तु प्रयोग की हुई है और कोई अपने आप आकर के, कोई सुपात्र व्यक्ति कहे क्या आपके इस पदार्थ को मैं ले सकता हूं, तब भी उसे ये कहे जी ये नई नहीं है, ये तो हमने प्रयोग कर रखी है, अगर आप कहें तो हम आपके लिए दूसरा मंगा देंगे, ऐसा कोई पदार्थ है। ये एक व्यवहार है। तब स्वाहा है, अगर हम यूज किया हुआ कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज अगर किसी को दे रहे हैं दान समझ करके, परोपकार समझ करके, पक्की बात है स्वाहा अभी अधूरा है। ये दान का सेंस ऐसे जोड़ रहे थे उसमें। ठीक है बेटा? ठीक है ऋषभ? हाँ आचार्य जी, सॉरी, आपसे एक बात कह दें, शेयर कर दें, बिल्कुल क्लियर। बोल बोल बोल। आचार्य जी, मैं बहुत कमजोर हूँ, आपको बताएं इन बातों पे क्यों टोक देता हूँ, आधे आधे घंटे की पूर्व की जो हो चुकती हैं। मैं कॉपी पे मुझे एक एक बात लिखना पड़ता है, एक एक चीज, एक एक आपका शब्द, क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे माइंड में बैठता नहीं है जब तक मैं लिखूं नहीं। बहुत अच्छी बात है। जिस दिन तेरे दिमाग से ये निकल गई ना कि अब मैं कमजोर नहीं रहा, उसी दिन समझ ले तेरा सीखना बंद। विद्या में उन्नति उसी की हो सकती है जो अपने आप को सदैव कमजोर मानता रहे। जिसके भीतर एक बार भी ये आ गया ना, अच्छा अरे मैं तो आराम से समझ लूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे ये सब समझ में आता है, ये कौन सी विशेष बात है, ये तो सब सुन रखी है मैंने, मुझे सब पता है। पक्की बात है, वो केवल श्रोता है, बस वो रसिक है, उसकी उन्नति तो भूल ही जाइए। तो ये दोष नहीं है आपका, अगर आप इसे दोष मान रहे हो, ये दोष नहीं है। पहले शिष्यों को कंटेस्ट हो जाता था बेटा वो परंपरा पहले श्रुति परंपरा थी, वैसे शरीर बचे हुए थे, सृष्टि के पदार्थ यानी इस पृथ्वी पर जो भी फल फूल अन्न मूल वनस्पति औषधि आदि, ये सभी पदार्थ बहुत उच्च गुणवत्ता के बचे हुए थे। अब देखना लगभग 2 अरब वर्षों से लगातार इन पदार्थों को भोगा जा रहा है, तो कुछ तो कमी आई होगी ना भाई। 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं सृष्टि को, तो 2 अरब वर्षों से अगर किसी पदार्थ को भोगा जा रहा है, इस पृथ्वी आदि पदार्थों को, तो कुछ तो उनकी गुणवत्ता में घटोतरी होगी कि नहीं। तो बस इसी आधार पर जब जब बुद्धि आदि, क्योंकि रॉ मटेरियल थोड़ा सा क्योंकि दुर्बल होता जा रहा है, तो रॉ मटेरियल से बनने वाले जो पदार्थ हैं देह आदि, वो भी दुर्बल होते जा रहे हैं। बौद्धिक आदि स्थितियां इसीलिए तो बेटा थोड़ी अब सामान्य होती जा रही हैं। तो जितनी सामान्य होती जाएंगी उतना ही व्यक्ति को अधिक साधन चाहिए। विद्यार्थी पहले का केवल ठीक है, इसी पे केंद्रित रहता है, उसका जीवन गुरु। ठीक है भाई, मस्त रहो, बिल्कुल चिंता मत करो। जो आपकी न्यूनताएं हैं, दैन्य भाव ही, जो जिसके भीतर में ये दैन्य भाव है ना, प्रभु, ना योग्यता है ना पात्रता है, अपितु भयंकर दोषों में लिप्त हूं, भयंकर प्रकार की अनेकों प्रकार की समस्त बुराइयां मैं चारों ओर से घिरा हुआ हूं, लेकिन आपका हूं, जिसमें ये दैन्य भाव है। पक्की बात है, पक्की बात है। कितना भी मल त्याग कर ले शिशु, और मल से अपने पूरे देह को पूरी तरह से मल से पूरा गंदा कर ले,
माँ को जब कारुणिक स्वर से पुकारता है ना, तो माँ उसके पूरे देह को, जिसने अपने पूरे देह को मल से सान लिया है, दंड नहीं देती है, सबसे पहले उसके मल को साफ करती है। परमात्मा तो परम कारुणिक, परम माँ है, परम माँ। और एक माँ इस जन्म में जो है ना, अगर अब शरीर छूटा, जीवन में पूरी सृष्टि में कभी नहीं मिल सकती। और अगर मिल भी गई तो ये बता नहीं पाएगी कि मैं तेरी माँ हूं, या मैं नहीं पहचान पाऊंगा कि ये मेरी माँ है। लेकिन परमात्मा कभी नहीं बदलता, एक जैसा रहता, सदैव एक जैसा रहता है। तो दैन्य भाव को बेटा बचा के रखो, ये कमजोरी नहीं है परमात्मा के समक्ष। और जो विज्ञ जन होते हैं, जो विद्वान, आचार्य, ऋषि, महर्षि, मुनि, साधक, संत, ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके सामने सदैव जो बिल्कुल ऐसा ही, प्रभु अपनी कृपा से, बस आपने कृपा की तो कुछ बातें समझ में आई, आप ना मिलते पता नहीं कहां कहां भटक रहा होता। और अभी भी आपकी सारी बातें समझ में कहां आती हैं। ये बड़ी बड़ी, यही शुद्ध संपत्ति है विद्यार्थी की। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, यही तेरी शुद्ध संपत्ति है। और ये मैंने तुझे पहले चेता दिया, जिस दिन तेरे भीतर एकमात्र 1% भी ये आ गया ना, अब तो बड़े मैं बहुत बलिष्ठ हूं, बहुत बुद्धिमान हो गया हूं, 1 दर्शन पूरा पढ़ लिया मैंने, 2 दर्शन पूरे हो गए मेरे, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। जिस दिन दैन्य भाव हटा, जिस दिन अहंकार पुष्ट होना प्रारंभ हुआ, पक्की बात है अब उन्नति भूल जाओ। ठीक है जी, चलिए सभी को बहुत धन्यवाद, सादर पुनः प्रणाम।